हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोग्नोसी का। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोग्नोसी का इंट्रोडक्शन। फार्माकोग्नोसी क्या होती है, फार्माकोग्नोसी में कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्या क्या फार्माकोग्नोसी में हमें पढ़ना होता है, वो सब जानकारी आज हम इस वीडियो में लेने वाले हैं और फार्माकोग्नोसी का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी होता क्या है? तो स्टडी ऑफ मेडिसिन, दवाइयों के बारे में अध्ययन करना, यानी कि दवाइयों के बारे में हम जो भी अध्ययन करते हैं, जो भी पढ़ते हैं, वो सब फार्माकोग्नोसी कहलाता है। इसे एक डेफिनेशन के रूप में कैसे हम व्यक्त करेंगे वो हम देख लेते हैं। फार्माकोग्नोसी ग्रीक भाषा के एक दो शब्दों से मिलकर बना होता है, फार्माकोन और जिनोसिस। फार्माकोन का मतलब होता है नॉलेज और जिनोसिस का मतलब होता है जानकारी प्राप्त करना। तो दोस्तों, फार्माकोन फार्माकोन का अर्थ होता है ड्रग, यानी कि दवाई दवाई। और जिनोसिस का अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना, कि दवाई के बारे में हम क्या क्या हमें कलेक्ट करना होता है, क्या लेना होता है, क्या उसमें डालना होता है, वो सब, उस जानकारी को हम जिनोसिस बोलते हैं। तो इसका पूरा अर्थ होता है कच्ची दवाई के बारे में जानकारी प्राप्त करना। ये कच्ची दवाइयाँ हमें प्राकृतिक संसाधनों या स्रोतों से प्राप्त होती है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल और मिनरल आदि से जो प्राप्त होता है, वो सब इसी के ही सोर्स होते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं कि फार्माकोग्नोसी की पूरी डेफिनेशन क्या होती है। तो फार्माकोग्नोसी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम कच्ची दवाओं के बारे में अध्ययन करते हैं और हमें प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होती है, जैसे कि पेड़ पौधे, जानवर, खनिज लवण जैसे प्राप्त होती है। इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो है कच्ची दवाओं की भौतिक व रासायनिक व जैव प्राकृतिक के बारे में अध्ययन करना ही फार्माकोग्नोसी कहलाता है, जो हमें प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होती है। अब हम फार्माकोग्नोसी के स्कोप के बारे में पढ़ लेते हैं कि फार्माकोग्नोसी के कौन कौन से स्कोप होते हैं, हम इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। फार्माकोग्नोसी के बहुत से स्थानों पर स्कोप होता है, जैसे कि जो फार्माकोग्नोसिस्ट होते हैं वे उनके लिए बहुत जगह पर काम कर सकते हैं। वे अपना भविष्य बनाने के लिए फार्मेसी कॉलेजों में पढ़ा सकते हैं, या वे किसी यूनिवर्सिटी, म्यूजियम और बोटनिकल गार्डन आदि में पढ़ाने का काम कर सकते हैं। प्राइवेट इंडस्ट्री में हम कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं? वे फार्मास्यूटिकल कंपनी, जड़ी बूटियों से बनाने वाले पदार्थ और दवाई की कंपनी और कॉस्मेटिक का सामान, परफ्यूम बनाने वाली कंपनियों आदि में काम कर सकते हैं, करके अपना अच्छा भविष्य बना सकते हैं। इसका इसका सरकारी नौकरियों में भी बहुत स्कोप होता है। इससे हम ड्रग इंस्पेक्टर, फूड व ड्रग बांटने का काम भी कर सकते हैं। तो इसी को ही हम फार्माकोग्नोसी के स्कोप कहते हैं। अब हम इसके सिस्टम के बारे में जान लेते हैं कि फार्माकोग्नोसी में हम ड्रग के कौन कौन से सिस्टम पढ़ते हैं, इसे किस किस सिस्टम के आधार पर डिफाइन किया गया है। तो दोस्तों, क्रूड ड्रग को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, वर्णमाला संबंधी वर्गीकरण, जिसे हम अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। दूसरा होता है पेड़ पौधों व जीव जंतु के प्रकार के आधार पर, जिसे हम टैक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तीसरा होता है रूपात्मक वर्गीकरण, जिसे हम मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। चौथा होता है रासायनिक वर्गीकरण, जिसे हम केमिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। पांचवा होता है औषधीय वर्गीकरण, जिसे हम फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और छठा होता है जैव रासायनिक क्लासिफिकेशन, जिसे हम कीमोटैक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब हम इसे पढ़ लेते हैं कि इसमें जो 6 टाइप होते हैं उसमें हम क्या क्या
पढ़ते हैं, क्या क्या हम उसे उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या क्या होता है। तो नंबर 1 है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, इस वर्गीकरण में हम सबसे पहले क्रूड पदार्थों को इकट्ठा करते हैं, फिर उसे सुखा लेते हैं। दूसरा पॉइंट है कच्चे पदार्थों को हमेशा वर्णमाला के आधार पर ही वर्गीकृत किया गया है। कच्चे पदार्थों को वर्णमाला व उनके हिसाब से वर्गीकृत किया गया है, चाहे वह किसी भी भाषा में हो। जैसे कि इंडियन फार्माकोपिया में जो क्रूड ड्रग है वो इंडियन फार्माकोपिया 1966 इंग्लिश व इंडियन फार्माकोपिया 1955 में लेटिन भाषा के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। मतलब जो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन है, जो ड्रग का क्लासिफिकेशन 1966 व 1955 में किया गया था, वो 1966 में तो इंग्लिश के आधार पर और 1955 में लेटिन भाषा के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि अकेशिया, बेंजोइन, सिंकोना, डिल आदि, ये सब इसी के उदाहरण है। नंबर 2 क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं हम, टैक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। टैक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? इस वर्गीकरण में कच्चे ड्रग को पेड़ पौधों व जीव जंतुओं की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। मतलब जैसे कि हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, उन्हें हम पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की प्रकृति के आधार पर ही वर्गीकृत किया जाता है कि मतलब कौन कौन से जीव जंतु है, किस पेड़ पौधे से लिया गया है, उसकी प्रकृति के आधार पर ही इन्हें हम क्लासिफिकेशन करते हैं। इनका क्लासिफिकेशन होता कैसे है? जैसे कि हम इसमें कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि इन्हें किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। हम सबसे पहले उनकी जाति देखते हैं कि ये कौन सी जाति का है, कौन सी जाति का पेड़ है, कौन सी जाति का जीव है। फिर उसका क्रम देखते हैं, किस क्रम के अंतर्गत ये आता है। फिर उसका परिवार देखते हैं, उसकी फैमिली की है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। फिर हम उसकी पीढ़ी देखते हैं कि ये कौन सी जनरेशन से है, कि इसे हम किस जनरेशन के अंतर्गत हम रख सकते हैं। फिर उसकी प्रजाति देखी जाती है और फिर उसकी उपजाति देखी जाती है। इन पॉइंटों के आधार पर ही हम ड्रग का क्लासिफिकेशन करते हैं। अब हम पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम किस तरीके से हम वर्गीकृत करेंगे वो हम इस पॉइंट में देख लेते हैं। रूपात्मक वर्गीकरण को यानी कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम पेड़ पौधों व जानवरों के भागों के आधार पर ही वर्गीकृत करते हैं। इन्हें 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। अब ये ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड क्या होता है वो भी हम आगे जान लेते हैं। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होते हैं? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग वे ड्रग होते हैं जिनकी आकृति एक समान रहती है, जिनमें कोई बदलाव नहीं होता, उसे हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, इसमें सीड्स, लीव्स, बार्क, वुड, रूट जैसे ये सब ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के ही उदाहरण है। जैसे बीज कैस्टर के बीज होते हैं, सेना की पत्तियां होती है, सिनकोना की बार्क होती है, सैंडलवुड की लकड़ी होती है, रूट होती है राउवोल्फिया की। तो इस तरीके की ये सब ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होते हैं। इन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग की आकृति ना तो बदलती है, पहले जैसी ही सेम रहती है। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होते हैं? अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग वे ड्रग होते हैं इनकी आकृति एक समान नहीं होती, मतलब बदलती रहती है, वह कंटिन्यूसली बदलती रहती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, ड्राइड लेटेक्स, ड्राइड जूस, गम, ये सब जो है इनकी जो ये ड्रग है इन सब की आकृति लगातार बदलती रहती है। अब हम इसमें 4th पॉइंट पढ़ लेते हैं कि 4th पॉइंट होता क्या है। इसमें 4th पॉइंट होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। इस वर्गीकरण को हम क्रूड ड्रग की रासायनिक प्रकृति यानी कि केमिकल क्लासिफिकेशन आ गया तो हम इसकी केमिकल प्रकृति के आधार पर ही इसे वर्गीकृत करते हैं। आप इससे भी पता लगा सकते हैं, अगर केमिकल शब्द आया है तो आप इसकी केमिकल प्रकृति के आधार पर इसे बदल सकते हैं, तो इसे ही हम केमिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि ग्लाइकोसाइड, एल्कोलॉइड, टैनिन, वोलेटाइल ऑयल, ये सब इनमें से हम केमिकल कांस्टेंट को अलग करके ही इसे डिफाइन कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। इसे ही हम केमिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। पॉइंट नंबर 5 फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब इस वर्गीकरण को हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं वो देख लेते हैं।
इस वर्गीकरण में हम क्रूड ड्रग का वर्गीकरण उसमें उपस्थित मुख्य रासायनिक तत्व यानी कि उसमें जो भी मेन केमिकल उपस्थित होगा उसके आधार पर ही हम इसे क्लासिफाई करेंगे या वर्गीकरण इसका हम करेंगे। जैसे कि इसमें हम उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब इसमें जो हमारी ड्रग उपस्थित होगी वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करेगी, उसके आधार पर ही हम इसे क्लासिफाई करेंगे। इसी तरीके से जो ड्रग में जिस भी ड्रग में जो मेन केमिकल जो भी केमिकल उपस्थित होगा उसके आधार पर ही हम उसे क्लासिफाई करेंगे। जैसे इसमें एग्जांपल है एक्सपेक्टोरेंट, एंटीटसिव, ये जो ड्रग होती है ये सब फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आती है। सेकंड एग्जांपल है इसका ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मतलब जो ड्रग हमारी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करेगी या उससे रिलेटेड बीमारी को ठीक करने का काम करेगी उसे ही हम ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बोलेंगे। मतलब इसमें कौन कौन सी ड्रग आती है, एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग होती है वे सब इसके अंतर्गत आती है, कार्डियोटोनिक ड्रग जो होती है वे इसके अंतर्गत आती है, एंटी कैंसर जो ड्रग होती है कैंसर का उपचार करने वाली जो जितनी भी ड्रग होती है वो सब इसी के अंतर्गत आती है। अब हम इसमें पॉइंट नंबर 6 पढ़ लेते हैं कि पॉइंट नंबर 6 होता क्या है। तो इसे बोलते हैं हम कीमो टैक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन, मतलब कीमो और टैक्सोनोमिकल केमिकल और क्रूड ड्रग की जाति के आधार पर, मतलब जो टैक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन हमने पीछे पढ़ा था उसमें ये दोनों मिक्स होंगे। उसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार होता है वो देख लेते हैं। तो इस क्लासिफिकेशन में हम क्रूड ड्रग में उपस्थित केमिकल तत्व क्रूड ड्रग की जाति, प्रजाति, परिवार, पीढ़ी आदि के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। तो इसे ही हम कीमो टैक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी आने वाली वीडियो में हम और भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और पॉइंट टू पॉइंट सभी डाउट्स क्लियर करते चलेंगे।